अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं 5 स्टार। मेरा नाम है अरशद ख़ान। दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूएई की एक इंतहाई बुरी ख़बर के बारे में कि यूएई ने जो है वो पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ों की मुद्दत में तोसी कर दी है। जो परवाज़ें पाकिस्तान से यूएई जाने वाली हैं वो आपके इल्म में है कि उनको बंद किया हुआ है। और पहले ये डेट जो है वो 15 जून तक दी गई थी और अब जो है उस मुद्दत में तोसी कर दी गई है, डेट बढ़ा दी गई है। क्या डेट है उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। उससे पहले जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो दोस्तों, बात करते हैं यूएई ने जो है वो फ़्लाइट सस्पेंशन में तोसी कर दी है, फ़्लाइट की बंदिश में तोसी कर दी है। और ये तोसी जो है वो कितने अरसे के लिए की गई है इसकी तफसील आपको बताते हैं। ये अभी की न्यूज़ है, दोपहर 1:21 की। यूएई जाने के मुंतज़िर पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर आ गई। अमारात ने पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी की मुद्दत में 30 जून तक तोसी कर दी, यानी 30 तारीख तक, इस महीने की 30 तारीख तक फ़्लाइटें जो है बंद कर दी गई हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के मुंतज़िर पाकिस्तानियों के लिए ये ख़बर है। अमारात ने पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों पर आयद पाबंदी की मुद्दत में 30 जून तक तोसी कर दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फंसे हज़ारों अमाराती वीज़ा होल्डर्स की वापसी नहीं हो सकेगी। इस फैसले ने हज़ारों पाकिस्तानियों को मायूस कर दिया है। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी बिल्कुल इससे मायूस हो गए हैं क्योंकि अमारात जल्द वापस न होने से इनकी नौकरियां ख़तरे में पड़ गई हैं, जबकि कई पाकिस्तानियों के अमारात में तालीम का सिलसिला भी मुतासिर हो रहा है। वाज़ेह है कि 12 मई से पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर भी पाबंदी आयद की गई थी, जिसकी वजह इन ममालिक में कोरोना केसेस बढ़ना बताई गई थी। अमाराती हुकाम की जानिब से कहा गया था कि इस पाबंदी के बाद ट्रांजिट वीज़ा वाले मुसाफिरों को भी यूएई आने की इजाज़त नहीं होगी, यानी वो मुसाफिर जो पाकिस्तान से सऊदीया जाना चाहते हैं और दरमियान में जो है वो यूएई स्टे करते हुए जाना चाहते हैं, या वो ऐसी फ़्लाइट लेके जाना चाहते हैं जो पाकिस्तान से यूएई हो उसके बाद वो सऊदीया हो, तो उन लोगों को भी इजाज़त नहीं है। यह पाबंदी पाकिस्तान से आने वाली मकामी एयरलाइंस के साथ साथ तमाम बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस पर भी लागू है। अलबत्ता दीगर ममालिक से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को ट्रांजिट वीज़ा पर अमारात रुकने की इजाज़त होगी, यानी वो लोग जो किसी और मुल्क से पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनकी फ़्लाइट जो है वो यूएई से होकर आ रही है तो वो उस सूरत में वहाँ रुक सकते हैं। इस पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा क्योंकि ये पाबंदी पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों पर आयद की गई है, ना कि वालों पर की गई है, वापस आने वालों पर नहीं की गई है। ठीक है जी। अमाराती हुकाम ने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान से आने वाली कार्गो फ़्लाइट्स इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। अलबत्ता पाकिस्तान से अमाराती शहरियों को वापस अमारात आने की इजाज़त होगी। इसी तरह सफारती मिशन, सरकारी वफूद, गोल्ड वीज़ा होल्डर्स भी अमारात वापस जा सकेंगे और बिजनेसमैन तबका अपने ज़ाती जहाज़ों पर भी अमारात पहुँच सकेगा। NCEMA ने वाज़ेह किया कि पाबंदी से मुस्तस्ना इन तमाम मुसाफिरों को फ़्लाइट से कबल PCR टेस्ट करवाकर नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करना होगी। ये टेस्ट रिपोर्ट प्रवास के वक्त 48 घंटे से ज़ायद पुरानी ना हो, वरना नई रिपोर्ट हासिल करना लाजमी होगा। यूएई के एयरपोर्ट पर उतरते ही इन मुसाफिरों का मौके पर PCR टेस्ट लिया जाएगा, जिसके बाद इन्हें 10 रोज़ करंतना में रहना होगा। इसी दौरान इन मुसाफिरों का चौथे रोज़ और फिर 8वें रोज़ भी PCR टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे फ़्लाइट्स खुलने का, तो ये उनके लिए इंतहाई बुरी ख़बर है। तो दोस्तों, आपके इल्म में है कि कोरोना की सूरत हाल वो कुछ अच्छी नहीं है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में, इसलिए जो है इस पाबंदी को उन्होंने बढ़ा दिया है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जो है वो वैक्सीन करवा लें, और बेहतर यही है ताकि ऐसा ना हो कि जब फ़्लाइट्स ओपन होने लगें और ये अनाउंस कर दें कि जिन लोगों ने वैक्सीन करवाई हुई होगी, जिन लोगों के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा, उन्हीं को हम इजाज़त देंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग पहले ही वैक्सीन करवा लें और साथ ही वैक्सीन सर्टिफिकेट भी हासिल कर लें। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। उसके माइनर से चार्जेस होंगे, वो आपसे लेके आपको सर्टिफिकेट निकलवा कर दे दिया जाएगा, बनवा कर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थी, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दें। और जितने भी आपके जानने वाले हैं जो लोग यूएई
جانے کے خواہش مند ہے، جن لوگوں کا ویزا جو ہے وہ لگا ہوا ہے یا جن لوگوں نے نئے ویزا لگوایا ہے، تو ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ یہ نیوز شیئر کر دیں تاکہ وہ اس چیز سے مطمئن ہو جائیں کہ ہماری فلائٹس کب تک بند ہیں۔ تو دوستو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔